तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक हो गए। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लाई हूँ, या आप लोग के लिए खास आप लोग, यानी कि ये आप लोग देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर है कोशिका का, ठीक। तो ये कोशिका है और इसमें के कौन कौन से अंग क्या क्या हैं, मैं आप लोगों को इस वीडियो में कंफर्म कराऊंगा। और इनके कार्य क्या कौन कौन से हैं आप लोग जानेंगे। तो देखिए इसमें कौन सा अंग क्या है मैं आप लोग बता दूं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म 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 यानी कि जीव द्रव्य। इसका हिंदी नाम क्या है? इसका हिंदी नाम है जीव द्रव्य, ठीक। तो इसका क्या होता है मैं ये लास्ट में बताऊंगा आपको, ठीक। तो फिर नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है, ठीक। सेल मेम्ब्रेन का मतलब कोशिका झिल्ली। क्या? कोशिका झिल्ली। इसका मैं इंग्लिश नेम आप लिखता हूँ यहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ठीक। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है सेल मेम्ब्रेन यानी कि जीव द्रव्य, नहीं सॉरी, कोशिका झिल्ली। जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म का नाम है, ठीक। तो ये हो गया साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं, यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो साइटोप्लाज्म है, क्या है साइटोप्लाज्म, ये क्या है? ये आप लोग देख सकते हैं नीला नीला, ठीक। जीव द्रव्य, इसके नाम से ही आप लोगों को पता चल जा रहा होगा कि ये एक द्रव्य है। जीव द्रव्य, ठीक। इसके नाम से ही आप लोगों को पता चल जा रहा होगा कि ये एक द्रव्य है, इसीलिए इसका भाग जो है इसको रंग किए हैं लोग नीले से। और सेल मेम्ब्रेन का मतलब कोशिका झिल्ली। देखिए कोशिका झिल्ली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पतली सी जो जैसे एक ये येलो कलर है। क्या है कि ये येलो कलर है, ये इस कलर है, ठीक। और इसके बाद ये जो बचा है ये भाग वाला, जिसको मैं रेड से कर रहा हूँ अभी अभी, हाँ ये, ठीक। तो ये क्या है? ये है कोशिका झिल्ली, ठीक। अब बात करते हैं अगले की। तो अगला है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया ये आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो इसको इस तरह जैसे एक गोल घेरे की तरह से बना हुआ है, जैसे किसी रास्ते की तरह। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर भी कहते हैं। तो इसका कार्य आप लोग इसके नाम से ही जान सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या है? ऊर्जा घर, यानी कि ऊर्जा इसका काम है बनाना। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? सेल मेम्ब्रेन का काम है उसका कोशिका झिल्ली है। ये जैसे इसके अंदर पदार्थ का आने जाने का नियंत्रण रखती है कि हाँ इसमें कौन सा पदार्थ आएगा, कौन सा पदार्थ इसके बाहर जाएगा। अब ये बात करते हैं साइटोप्लाज्म क्या करता है? साइटोप्लाज्म ये क्या करता है कि इसके जो जीव द्रव्य हैं, इन्हें क्या करता है कि अंग जो हैं, ये जितने भी अंग आपको दिख रहे हैं, इनको आपस में टकराने नहीं देता है, ठीक। ये एक लसलसा पदार्थ होता है, ठीक। कैसा होता है? लसलसा पदार्थ। तो अब बात करते हैं, नेक्स्ट है न्यूक्लियस। यानी कि आप लोग ये जो बीच में देख रहे हो, ठीक, ये क्या है? ये है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक का कार्य क्या होता है मैं आप लोग बता दूं कि केंद्रक का कार्य होता है नियंत्रण करना, यानी कि उसकी देखभाल करना। क्या होता है? नियंत्रण करना, ठीक। यानी कि सभी अंगों को, यानी कोशिकांगों को नियंत्रण करती है ये कोशिका, ठीक।
अब वो बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, इसका शॉर्ट है ER, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका हिंदी क्या है, इसका हिंदी अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ एक जैसे ये दीवाल है, दीवाल की तरह ये एक संरचना है। ठीक, ये क्या है, ये दीवाल की तरह की एक संरचना है। ठीक, तो ये संरचना क्या है, तो यही संरचना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका क्या अर्थ है। ठीक, तो ये एक थैली के आकार का है। ठीक, थैली के आकार का है और ये जल संग्रह करता है। क्या करता है, जल संग्रह करता है। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, मैंने एक वाइट बोर्ड पर आप लोगों को समझा दिया है, ये भी कोशिका का पूरा जैसे हाथ से स्ट्रक्चर बना के, ये कंप्यूटराइज है। तो देखिए यहाँ पे फिर इसके बाद आ जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम ये जो हरा पदार्थ है आपको दिख रहा है यहाँ पे गोल घेरे जैसा। ठीक, यहाँ पे गोल घेरे जैसा कुछ है, इसको लाइसोसोम कहते हैं। ये भी एक प्रकार की थैली है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक, तो ये मैं बता रहा हूँ आप लोग को जंतु कोशिका के बारे में बता रहा हूँ। ठीक, तो देखिए जैसे यहाँ पे देखिए ये जो मैं बता रहा था आपको कि ये लाइसोसोम का कार्य क्या होता है, ये एक एसिड भरा होता है। क्या होता है, एसिड। एसिड इसमें भरा होता है, जो कि जब ये फटता है तो ये जितने भी यहाँ पे अंग हैं, ये सब इसके संपर्क में आकर इनका विनाश हो जाता है, यानी कि ये इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो अब इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट कि गाल्जी एपर्ट्यूज। तो इसका क्या है, नहीं सॉरी, यहाँ पे राइबोसोम है। तो राइबोसोम का कार्य क्या होता है, राइबोसोम का कार्य ये होता है कि ये प्रोटीन बनाती है। ये प्रोटीन का कार्य करती है। किसका कार्य करती है, कि ये प्रोटीन का कार्य करती है। तो ये पहले इसको ये प्रोटीन बनाती है और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाती है। क्या करती है, ऊर्जा बनाती है। ओके, तो अब इसके बाद इस नंबर आ जाता है गाल्जी एपर्ट्यूज का। ठीक, तो गाल्जी एपर्ट्यूज क्या करता है, गाल्जी एपर्ट्यूज का मतलब है कि गाल्जी बाड़ी। ओके, तो ये जो गाल्जी बाड़ी है ये क्या करता है, ये काम करता है परिवहन का, यानी कि जो बनते हैं, जो भी जैसे प्रोटीन ऊर्जा, ये जो बनते हैं इनका परिवहन करता है, इनको शरीर के अन्य भाग में लिख जाता है। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं, तो जब हम लिखते हैं तो वहाँ पे ऊर्जा की ज़रूरत होती है, तो यही गाल्जी बाड़ी इसको लेके जाती है कि कहाँ पे लग जाती है, जहाँ पे ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ठीक, तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट यहाँ पे नहीं है, मैंने नेक्स्ट भूल के कह दिया था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब जो अंग है उनकी संख्या मैं बता दूँ कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रिया 2 हैं। कितने हैं, 2 हैं। फिर अगला यहाँ पे देखिए लाइसोसोम कितना है, लाइसोसोम 3 है। कितना है, 3 है। ठीक, फिर इसके बाद आ जाता है साइटोप्लाज्म एक ही होता है। ये जो साइटोप्लाज्म है ये क्या होता है, एक ही होता है। ठीक, फिर इसके बाद सेल मेम्ब्रेन जो है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये कितना होता है, ये भी एक ही होता है। कितना होता है, एक होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया तो हो गया, केवल 2 होता है माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब हर चीज़ में 2 नहीं होता है। ये मैंने जीव जंतु कोशिका के बारे में बताया। ठीक, ये केवल एक अनुभव लगाया गया है। अब न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस हर कोशिका में जितनी भी कोशिका है उसमें केंद्रक कितना होता है, केवल एक होता है।
अब ये जो डीएनए है, मैंने इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन अब मैं बता दूं कि ये जो डीएनए आपको यहाँ पे छोटा छोटा छिद्र लग रहा होगा, तो ये डीएनए क्या होता है। तो डीएनए इसका जो डीएनए ये अनुवांशिक को जो सूचनाएं होती हैं उनको निहित करते हैं। ठीक, अनुवांशिक सूचनाओं को दूसरे जैसे आप लोग सुने होंगे कि माँ बाप के लक्षण उनके बच्चों में होते हैं, तो इसी के कारण डीएनए के कारण होता है। क्या होता है, डीएनए के कारण सूचना, यानी कि जैसा रंग रूप, दो हाथ दो पैर, तो ये डीएनए के कारण ही होता है। ठीक, तो डीएनए होता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक ही होता है। क्या होता है, एक ही होता है। राइबोसोम इसमें आप लोग जगह जगह देख रहे होंगे छोटा छोटा काला काला ये छिद्र हो सकता है। तो इसमें राइबोसोम की कोई संख्या नहीं होती, आपके ऊपर निर्भर होती है। ठीक, कि आप कितना प्रोटीन दिन भर में बना सकते हैं, जितना आप खाना खाएंगे उतने प्रोटीन बनेंगे, तो उस हिसाब से राइबोसोम भी रहेंगे। ठीक, तो ये तो हो गया इसकी पूरी जानकारी खोज क्या की। तो कैसा लगा ये वीडियो जानकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अगर आप अभी भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले आ सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर में या वीडियो में या किसी फैक्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।